सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। खबरों से पहले नजर डालते इस वक्त की सुर्खियों पर। मथुरा से द्वारिका तक सादगी से मनी जन्माष्टमी। कोरोना के कारण मंदिरों में कई पाबंदियां। मुख्यमंत्री शिवराज ने पत्नी संग मनाई जन्माष्टमी। सीएम ने पत्नी साधना के साथ की पूजा अर्चना। पोस्टर पर सियासत तेज। नरोत्तम मिश्रा ने कमलनाथ के अर्जुन वाले पोस्टर पर कहा, अर्जुन ने सेना की ऐसी हालत तो नहीं की थी जैसी कांग्रेस की हो गई है। एमपी उपचुनाव में कांग्रेस का सोशल मीडिया कैंपेन पर रहेगा खास फोकस। विधानसभा की 27 सीटों पर होना उपचुनाव। कांग्रेस में सचिन पायलट की वापसी पर नेता शशि थरूर ने खुशी जाहिर की। कहा, पायलट और संख्या में अंतर। लगातार जारी है कोरोना का कहर। मध्य प्रदेश में कोरोना के 47,000 के पार। 870 नए मामले, 15 लोगों की मौत। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कैबिनेट बैठक में हिस्सा लिया। आपको बता दें, सीएम शिवराज सिंह चौहान ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक में हिस्सा लिया और कई प्रस्तावों पर मुहर लगाई है। तो मुझे लगा कि वो गहराई तक विभाग में गई हैं। मैं नहीं पहले समझता था कि इतनी गहराई तक जाके मंत्री काम कर सकता है। अकेली इमरती देवी नहीं, आप सब सक्षम हैं। और मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि आपको विभाग की गहराई में और ये जो रोड मैप बनना उसकी गहराई में उतरना है। करना हमको है ना। मुझे पूरा विश्वास है कि 1 सितंबर तक हम सब रोड मैप को फाइनल कर देंगे और उसके बाद तेजी से हम आगे बढ़ेंगे। एक आपके विभाग की समीक्षा सोमवार मंगलवार बहुत जरूरी है। आप कर रहे होंगे, कई मंत्री कर रहे हैं, मुझे जानकारी मिलती है। आप मीडिया से भी बात कीजिए, मीडिया को भी जानकारी होनी चाहिए। जनसंपर्क विशेषकर देखे हर मंत्री के विभाग से जुड़ा हुआ जो जनसंपर्क अधिकारी है, वो मंत्री जो गतिविधि और काम कर रहे हैं उसको जनता तक पहुंचाए मीडिया के माध्यम से। और आप भी बोलिए, बाइट दीजिए, क्योंकि इस समय हम प्रत्यक्ष रूप से नहीं जा पा रहे हैं। इसलिए हमको इन माध्यमों से अपनी बात जनता तक पहुंचानी पड़ेगी। फिर आपके विभाग से संबंधित योजनाएं, उनके कार्यक्रम करना है अपन को ऐसे ही वर्चुअल। मैं भी रोज कार्यक्रम करूंगा, कभी आदिवासियों को पट्टे बांटूंगा, तो कभी स्ट्रीट वेंडर को उनको लोन मिलेगा उसका बांटूंगा, कभी रोजगार सेतु से रोजगार मिला तो उसको बांटेंगे, मकान का पैसा खाते में डालना तो उसको डालेंगे। आखिर जनता से जीवंत संपर्क बनाने की यही माध्यम हमारे पास है इस समय। तो आप योजनाएं निकाल लीजिए, आपकी कौन कौन सी क्रियान्वित हो रही है जिसमें जनता को लाभान्वित करना है। यहां से अपन करेंगे, मैं भी आपके साथ रहूंगा, कुछ चीजें आप करें। मैंने लोकार्पण शिलान्यास की सूची बनाने का कहा है। आपके विभाग की आप भी निकाल दीजिए। कुछ अकेले आप करें वर्चुअल, उसके माध्यम से कुछ आप और मैं मिलकर करूंगा। आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कैबिनेट की बैठक की। बता दें कि सीएम शिवराज सिंह चौहान ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक में हिस्सा लिया और कई प्रस्तावों पर मुहर लगाई। बैठक में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने क्या कुछ कहा, आपको सुना देते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा वल्लभ भवन से आयोजित की गई, जिसमें सभी सम्मानित मंत्री अपनी सुविधा अनुसार वल्लभ भवन निवास अथवा कार्यालय से शामिल हुए। आज प्रारंभ में माननीय मुख्यमंत्री जी ने 15 अगस्त की स्वतंत्रता दिवस की सभी को शुभकामनाएं, बधाई दी। उन वीरों के चरणों में नमन किया, सपूतों के चरणों में नमन किया जिनकी वजह से आजादी मिली। तय किया कि कल भारत माता की मूर्ति जो भोपाल में वीर भूमि पर है,
महामाननीय मुख्यमंत्री जी सुबह पुष्पांजलि भारत माता के अनावरण के बाद अर्पित करेंगे और उसके बाद झंडारोहण कार्यक्रम में जाएंगे। को धन्यवाद ज्ञापित सम्मानित सभी मंत्री महामारी के समय में वहीं पर उपस्थित जनपद रहेंगे। प्रशासन का पूरा सहयोग किया है। जिलों के साथ अंदर ही साथ आगामी स्वतंत्रता दिवस कोई की भी समारोह नहीं होगा देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं जो केंद्र की देता गाइडलाइन है। हूं और सबको उस गाइडलाइन के अनुरूप कहना चाहूंगा समस्त जिलाधीश इस महामारी महोदय में या संबंधित अधिकारी अपने को बचाते हुए ध्वजारोहण करेंगे। ध्वजारोहण सभी स्थानों पर मास्क का पूर्व प्रयोग जरूर करें, का पब्लिक समारोह से बाहर आज कैबिनेट की बैठक में जिला समाज कल्याण अधिकारी चित्रकूट की ओर से माननीय 15 अगस्त मुख्यमंत्री जी ने स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। विस्तार से सभी सम्मानित मंत्रियों को देश प्रदेश एवं जनपद वासियों को जन्माष्टमी और 15 अगस्त की अपने हार्दिक विभाग के शुभकामनाएं। लिए इंजीनियर राष्ट्रभूषण सिंह, अपने प्रबंधक विभाग क्रांति की महाविद्यालय, कार्ययोजना बनाने रानीगंज, की रामनगर। राम बाबू विश्वकर्मा उन्होंने जिला कहा कि जो प्रोबेशन अधिकारी मंत्रियों के चित्रकूट की ओर से जो बड़े 15 अगस्त समूह बने हैं, स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक वो समूह भी 25 तारीख तक अपनी रिपोर्ट माननीय मंत्री जी को प्रबंधक प्रेषित करेगा। लिटिल ब्लॉसम इंटरनेशनल आत्मनिर्भर भारत के लिए आत्मनिर्भर गाजियाबाद, मध्य प्रदेश का और प्रबंध निदेशक बहरुल उलूम जो संस्थान कंसेप्ट है, बहरियाबाद गाजीपुर आप जो सभी भी सुझाव देशवासियों को 74वें अभी हमारी यौम आज़ादी की दिली वेबिनार जो हुई मुबारकबाद पेश करता हूँ। वेबिनार में आए जय हिंद और जय भारत। व्यक्तिशः जो सुझाव सम्मानित मंत्रियों को मिले हैं उन सबको रामबेटी देव एकाग्र नारायण करके वाजपेयी महाविद्यालय और पीजी कॉलेज बिलग्राम हरदोई की ओर लाएंगे। से समस्त देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक छत्तीसगढ़ राज्य के धमंतरी जिले में तैनात रेखा आईटीबीपी मिश्रा, के जवान की प्रबंधक ड्यूटी के सुरेंद्र दौरान नाथ जहरीले वाजपेयी। सांप ने काट लिया और जवान को गंभीर हालत में दिल्ली के हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया। इलाज के दौरान 15 अगस्त के शुभ अवसर पर मैं समस्त जनपदवासियों, क्षेत्रवासियों को और यहाँ के जितने जनप्रतिनिधिगण हैं, जितने अधिकारीगण हैं, सबको मैं हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और अपने क्षेत्र और अपने जनपद की जनता से अपील करना चाहता हूं कि इस कोरोना महामारी में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, जिससे हम जैसे हमारा देश आजाद हुआ था वैसे हम भी लोग इस इतने बड़े जो है बीमारी से आजाद हो सकें। धन्यवाद। 15 अगस्त के शुभ अवसर पर देवी पाटन मंडल के जनपदवासियों, जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों कर्मचारियों को हार्दिक बधाई। बिजली विभाग कोरोना काल में अपील करता है कि सभी उपभोक्ता बिलों का भुगतान ऑनलाइन से करें या CSP के थ्रू करें। ड्यूटी करते करते उन्हें सरप में इसके काट अतिरिक्त लिया। विद्युत विभाग जिले में निर्बाध विद्युत अस्पताल में आपूर्ति भर्ती देता किया, रहेगा। लेकिन सांप का जहर इतना फैल चुका था इनके शरीर में कि वो सही नहीं हो पाया, उनकी मृत्यु हो गई। और हमारे जो भी सहायता राशि हो, हमारे डबरा विधानसभा का लड़का है सोनू, वो अपनी ड्यूटी टेबल से निभाता था, तो उसकी जो भी सहायता राशि वो पूरी जैसे शहीद को दी जाती है उसी तरीके से ये भी शहीद हुआ है, इन्हें भी दिया है। प्रदेश के मुखिया कहते हैं कि हमारी सरकार शहर से लेकर गांव के कोने कोने तक सड़क बिछा देगी, ग्रामीणों को आने जाने के लिए सुविधा हो जाएगी। वहीं सरकार के नुमाइंदे पूर्व प्रधानमंत्री की प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना को फलीता लगा रहे हैं। इसका जीता जागता उदाहरण मुरैना जिले के दिमनी विधानसभा के ग्राम पंचायत इकहारा में देखने को मिल रहा है। इस गांव के ग्रामीण 2 दशक से सड़क के लिए तरस रहे, तो वहीं यहाँ के ग्रामीण बारिश के समय तो नगरीय जीवन जीते हैं। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना 25 दिसंबर सन 2000 से शुरू हो चुकी है। इस बात पूरे गांव के ग्रामीण ने आगामी उपचुनाव का बहिष्कार करने का फैसला ले लिया है। इस बार सभी ग्रामीणों ने आगामी उपचुनाव का बहिष्कार करने का निर्णय लिया। सड़क नहीं तो वोट। जो कोरोना के प्रोटोकॉल है उसका पालन करें। रायबरेली नगर पंचायत महाराजगंज अध्यक्ष सरला साहू और अधिशासी अधिकारी डॉक्टर राजेश कुमार की तरफ से स्वतंत्रता दिवस व जन्माष्टमी की सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। हमारा संघर्ष समय से शुरू है। जब विकास के मुद्दे की बातें थी, जब हमने मांग की हमारी विधानसभा में करा है।
आप देख रहे हैं हमारी ये की मांगे हैं। तो जब सरकार बनी कांग्रेस की, तो सरकार ने उन बातों को गंभीरता से नहीं लिया और विकास के लिए कोई भी यहाँ पर कार्य नहीं होने दिया। इस वजह से हमने रास्ता चुना और आज जो भी विकास का वायदा था वो आज पूरे हो रहे हैं। ऐसे दर्जनों गांव हैं दिमनी क्षेत्र में जिसमें जो मुख्य मार्ग से जुड़े नहीं हैं, कच्चे रास्ते हैं। उनमें आप अगर बरसात में जाना चाहो तो आप वहां नहीं पहुंच सकते हो। कोई गांव में अगर बीमार हो गया तो चारपाई पे लोग लाद करके स्वास्थ्य केंद्र तक पहुंचाते हो। स्वास्थ्य केंद्र जब पहुंचते हैं तो चाहे वो खड़ियार पहुंच जाए, चाहे वो पोरसा पहुंच जाए, चाहे दिमनी पहुंच जाए, चाहे अम्बा पहुंच जाए, डॉक्टर नहीं मिलेगा और डॉक्टर अगर मिल भी गया तो दवा उपलब्ध नहीं होगी। तो अभी तक सारे विधायक ड्यूटी का था और मान लो कि हम रोड डरवा देंगे तब वोट जो बनने के बाद कोई नहीं सुनता है और गांव के लिए रास्ता ना। और उसके बाद जो सभा में जुड़ी नहीं प्रधानमंत्री में, जब 2,500 से हमारी ज़्यादा जनसंख्या है गांव की, तो बता कि इतने टाइम तक कोई पंचायत बकाया नहीं रहेगी। रतलाम घटना ब्रिज के ऊपर सल्फर एसिड से भरे एक टैंकर में अचानक लीकेज होने लगा। पुलिस और फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर पहुंच गई। लीकेज की वजह से हाईवे पर गैस फैल गई और गैस की वजह से लोगों को खांसी और सांस लेने में शिकायत होने लग गई। बता दें कि बिरला क्रॉसिंग केमिकल डिवीजन का टैंकर बताया जा रहा है। वहीं नागदा फैक्ट्री की टीम भी घटनास्थल पर रतलाम मौके पर पहुंच गई। उज्जैन पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार सिंह द्वारा गुंडों और माफियाओं के खिलाफ चलाई जा रही ऑपरेशन किल के तहत पुलिस प्रशासन व नगर निगम की टीम बेगमबाग क्षेत्र में पहुंची, जहां पर भूरू खां के मकान पर बुलडोजर चलवाया गया। भूरू खां पर हत्या का प्रयास, बलवा मारपीट, चाकूबाजी व गोवंश से संबंधित अपराध पंजीबद्ध हैं और पूर्व में भी कई जिला बदर की कार्रवाई हो चुकी है। दरअसल जिस जगह पर कार्रवाई की गई है वह अति संवेदनशील क्षेत्र माना जाता है, इसलिए बड़ी संख्या में पुलिस बल के साथ ही नगर निगम की पुलिस के आला अधिकारी मौजूद रहे। सेन समाज के ऊपर प्रदेश में हो रहे अत्याचार के विरोध में सेन समाज ने राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अतुल गौड़ के संदिग्ध में पिपलोदा तहसील को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नाम ज्ञापन दिया, जिससे रीवा जिले में सेन बंधु के निर्गम हत्या, सतना जिले में सेन समाज की नाबालिग बालिका का अपहरण और एवं शाहपुर में सेन समाज के बंधुओं को दबंगों द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा है, जिसमें 3 प्रकरणों पर शीघ्र ही कार्रवाई की गुहार लगाई गई है। सीएम के नाम पर तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा गया है। सेन समाज पर जो अत्याचार हो रहे हैं उसको लेकर के ये ज्ञापन सौंपा गया है। अत्याचार रोकने को लेकर के ये ज्ञापन सौंपा गया है। आपको बता दें सीएम के नाम पर तहसीलदार को ये ज्ञापन दिया गया है। सेन समाज पर लगातार जो अत्याचार हो रहा है उसके विरोध में ज्ञापन दिया गया है। ऊपर हुई अपनी घटना को लेकर आज मध्य प्रदेश सेन समाज के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम तहसीलदार महोदया को ज्ञापन दिया गया, जिसमें रीवा जिले में हुए 2 युवा सेन समाज के लड़कों की निर्मम हत्या, जिस पर पुलिस प्रशासन के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। साथ ही सतना जिले में एक नाबालिग बालिका को घर से उठाकर ले गए, उसकी भी प्रशासन के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। मध्य प्रदेश में हुए सेन बंधुओं पर अत्याचार के विरोध में माननीय तहसीलदार महोदय को एक ज्ञापन प्रेषित किया है।
ज्ञापन मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह जी चौहान के नाम रीवा जिले में, सतना जिले में एवं शाहपुरा थाना क्षेत्र में सेन समाज के बंधुओं पर हुए अत्याचार के विरोध में हैं। हम शासन प्रशासन से मांग करते हैं कि दबंगों पर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए। कमिश्नर शहडोल संभाग नरेश पॉल ने कोविड केयर सेंटर अनूपपुर में कोरोना पॉजिटिव मरीजों के उपचार एवं अन्य व्यवस्थाओं का मुआयना करके आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। इस दौरान स्वास्थ्य विभाग द्वारा कोरोना मरीजों की दैनिक जांच की व्यवस्था को देखकर कमिश्नर द्वारा स्वास्थ्य विभाग के समस्त स्टाफ की सराहना करी गई। इसके साथ ही कमिश्नर पॉल ने निर्देश दिए कि मरीजों को दिनचर्या स्वास्थ्य विभाग के दिशा निर्देशों अनुसार हो। ऐसे मरीज जो अन्य बीमारियों से ग्रसित हैं उनके लिए नियमित रूप से योगा अभ्यास की व्यवस्था भी करवाई जाए। यहाँ रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। GGS Education Group launches 20% discount on academic fee of courses MBA, BBA, BCA, BFSI and GM, D Pharma, B Pharma. Offers best infrastructure, best transport facility, best academic service and best placement service. Register today to avail 20% discount. Call 9971 496 497 or visit the campus Kanpur Lucknow Highway near Unnao. GGS Education Group. गंगा सेवा डिस्ट्रिक्ट 321B1 द्वारा सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई देता हूँ। इस समय कोविड-19 का प्रकोप चल रहा है, इसीलिए हम सभी से निवेदन करेंगे कि मास्क, सैनिटाइजर एवं सामाजिक दूरी की जो सरकार ने व्यवस्था की उस पर अमल करें। नगर पालिका परिषद बलरामपुर की तरफ से सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। नगर पालिका बलरामपुर आपसे अपील करता है कि अपने व्यक्तिगत स्वच्छता पर ध्यान दें। अपने मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करें। एक दूसरे से हाथ ना मिलाकर बल्कि दूर से अभिवादन। मंजीत दयाल, थाना अध्यक्ष बरहाट कानपुर देहात की ओर से 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मंजीत दयाल, थाना अध्यक्ष बरहाट कानपुर देहात। की तरफ से पूरे जनपद वासियों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई देता हूँ। ये कामना करता हूँ। मैं अब्दुल वाजिद अंसारी, प्रबंधक लिटिल ब्लॉसम इंटरनेशनल स्कूल लारपुर बहरियाबाद गाजीपुर और प्रबंध निदेशक बहरुल उलूम संस्थान बहरियाबाद गाजीपुर आप सभी देशवासियों को 74वें यौम आज़ादी की दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। यश अग्रवाल, CEO कॉन्सेप्ट कार्स प्राइवेट लिमिटेड, नानकगंज झाला लखनऊ रोड हरदोई की ओर से सभी जनपदवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं एवं अपील कोविड-19 से बचाव हेतु सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और मास्क का प्रयोग अवश्य करें। मैं अब्दुल वाजिद अंसारी, प्रबंधक लिटिल ब्लॉसम इंटरनेशनल स्कूल लारपुर बहरियाबाद गाजीपुर और प्रबंध निदेशक बहरुल उलूम संस्थान बहरियाबाद गाजीपुर आप सभी देशवासियों को 74वें यौम आज़ादी की दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। सीधी नवागत पुलिस अधीक्षक पंकज कुमावत ने सड़क पर उतरकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। कोविड-19 के खतरे के बीच लोगों को जागरूक करते हुए पुलिस अधीक्षक ने न सिर्फ लापरवाहों के ऊपर कार्रवाई की बल्कि जरूरतमंदों को मास्क भी बांटे हैं। यातायात कोतवाली पुलिस के संयुक्त अभियान का नेतृत्व कर रहे पुलिस अधीक्षक को सड़क पर देख बिना मास्क घूम रहे लोगों और व्यापारियों में हड़कंप मच गया। पुलिस अधीक्षक ने बाजार में पैदल भ्रमण करते हुए बिना मास्क घूम रहे लापरवाह लोगों के चालान कटवाए। वहीं ऐसे दुकानदारों के खिलाफ भी कार्रवाई की गई है जो अपनी दुकान में बिना मास्क के बैठे हुए थे या सोशल डिस्टेंसिंग का पालन ग्राहकों से नहीं करवा पा रहे थे। खबर छिंदवाड़ा से, जहां पर अवैध खनन का काम कर रहे, बता दें कि एनजीटी के रोक के बाद भी लगातार अवैध खनन का काम हो रहा है। आपको बता दें रेत माफिया भारी बरसात के बीच भी रेत उत्खनन कर रहे हैं। इतना ही नहीं, प्रशासन के नाक के नीचे ये सब काम चल रहा है, लेकिन प्रशासन की कोई कार्रवाई नजर नहीं आ रही है। मुरैना का वार्ड क्रमांक 47 में बारिश के मौसम में लगातार जल भराव के कारण पूरे वार्ड में गंदगी पसरी हुई है, जिससे वार्ड में बीमारी फैल सकती है, जिसको लेकर आज जल भराव की समस्या को लेकर वार्ड वासियों एवं कांग्रेस के जिला अध्यक्ष दीपक शर्मा ने गंदे पानी में बैठकर जल सत्याग्रह किया और नगर निगम कमिश्नर एवं नगर निगम महापौर मुर्दाबाद के नारे लगवाए। उनका कहना है कि हमने नगर निगम मुरैना को सूचना दी थी वार्ड क्रमांक 47 में सफाई की जाए, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई है। रतलाम जिले के आलोट तहसील मुख्यालय से 3 किलोमीटर दूर स्थित राम सिंह दरबार वगैरह में अवैध खनन पर कार्रवाई की गई। कार्रवाई के दौरान खनन माफिया फिल्म स्टाइल से रफू चक्कर हो गए। 2 किलोमीटर तक खनन माफिया आगे भागे और एसडीएम उनके पीछे पीछे भागते रहे। हालांकि कुछ दूर जा करके जेसीबी को एसडीएम ने पकड़कर जब्त कर लिया। बड़ावदा रोड स्थित मलेनी नदी पर पानी में अज्ञात का शव उतराता हुआ मिला। वहीं शव देकर नयापुरा के सरपंच प्रकाश चंद्र वंशी के द्वारा बड़ावदा थाना प्रभारी को कॉल करके बताया गया कि मलेनी नदी पर किसी व्यक्ति के पानी में शव पड़ा हुआ है, जिस पर पुलिस थाना बड़ावदा व एसडीओपी मौके पर पहुंचकर शव को पानी से निकाला गया और जावा सिविल अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया, जिस मार्ग कायम करके जांच की जा रही है। मृतक अज्ञात पुलिस की पहचान के संबंध में अभी कोई सुराग नहीं मिल पाया, जिसकी जांच की जा रही है। देश भर में कोरोना वायरस संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए लॉकडाउन लगाया गया था। इस कारण देश के सभी धार्मिक जगहों को भी बंद कर दिया गया था। हालांकि धीरे धीरे अब लॉकडाउन को खत्म करके अनलॉक का तीसरा फेज शुरू हो गया है। इस बीच जम्मू से माता के भक्तों के लिए खुशखबरी आ गई है। बीते 5 महीने से बंद रहने के बाद वैष्णो देवी के दरबार खुलने जा रहे हैं। 16 अगस्त से वैष्णो देवी यात्रा शुरू होने जा रही। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। माता के भक्तों के लिए खुशखबरी। 5 महीने बाद दोबारा शुरू होगी वैष्णो देवी यात्रा। 16 अगस्त से दोबारा शुरू होगी यात्रा। प्रतिदिन मात्र 500 तीर्थयात्रियों को दर्शन की अनुमति। देश भर में कोरोना वायरस संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए लॉकडाउन लगाया गया था। इस कारण देश के सभी धार्मिक जगहों को भी बंद कर दिया गया था। हालांकि धीरे धीरे अब लॉकडाउन को खत्म करके अनलॉक का तीसरा फेज लागू हो गया है। इस बीच जम्मू से माता के भक्तों के लिए खुशखबरी आई है। बीते 5 महीनों से बंद रहने के बाद वैष्णो देवी के दरबार खुलने जा रहे हैं। 16 अगस्त से वैष्णो देवी यात्रा शुरू होने जा रही है। जम्मू के कटरा में एक स्थानीय का कहना है कि 5 महीने बाद वैष्णो देवी यात्रा 16 अगस्त से शुरू होने जा रही है। इसमें कोरोना के प्रकोप को देखते हुए प्रतिदिन मात्र 500 तीर्थयात्रियों को दर्शन की अनुमति दी जाएगी।
स्थानीय का कहना है कि सरकार को ज्यादा से ज्यादा तीर्थयात्रियों को दर्शन के लिए छूट देनी चाहिए। उनका कहना है कि तीर्थयात्रियों को कोरोना की जांच के बाद ही दर्शन के लिए छूट दी जाए। आंकड़ों की बात करें तो इस साल जनवरी में 5 लाख से ज्यादा तीर्थयात्रियों ने माता के दर्शन किए थे। वहीं फरवरी में 3,96,000 के करीब तीर्थयात्री माता के दर्शन को पहुंचे थे। लोगों का मानना था कि इस बार तीर्थयात्रियों के आने का बीते साल का रिकॉर्ड टूट जाता, लेकिन लॉकडाउन के कारण ऐसा नहीं हो पाया। बता दें कि देश में लगातार फैलता कोरोना वायरस का संक्रमण अब तक 23,96,638 लोगों को संक्रमित कर चुका है। इसमें से 16,95,982 लोगों को इलाज के बाद संक्रमण से बचाया जा चुका है। वहीं कोरोना के कारण अब तक 47,033 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। वर्तमान में 6,53,622 संक्रमित का इलाज किया जा रहा है। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।